शाम के 7 बजे थे। सूरज ढल चुका था और अंधेरा धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा था। नीरज अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। वह हर दिन की तरह थका हुआ था, पर आज कुछ अलग था। उसकी कार में रेडियो पर धीमी आवाज में कोई गाना बज रहा था। तभी उसका फोन बजा। नीरज ने फोन उठाया और आवाज आई, जो किया है उसका हिसाब देने का वक्त आ गया है। नीरज चौंक गया। उसने कहा, कौन हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो? आवाज थोड़ी और गंभीर हो गई। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। अगर तुम सच का सामना नहीं करोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नीरज का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने तुरंत फोन काट दिया और गाड़ी चलाने लगा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसे महसूस हुआ कि कोई अजनबी उसके बहुत करीब है, मगर कहां? थोड़ी देर बाद फिर से वही नंबर फ्लैश हुआ। उसने डरते हुए फोन उठाया। तुम क्या चाहते हो? सच को स्वीकार करो या अंजाम भुगतो। नीरज का मस्तिष्क दौड़ने लगा। वह क्या छिपा रहा था? किस सच की बात हो रही है? तभी उसके फोन पर एक अज्ञात संदेश आया। तुम्हारे घर के पीछे के बगीचे में कुछ है जो तुम्हें देखना चाहिए। नीरज कांपते हाथों से गाड़ी मोड़कर अपने घर की तरफ भागा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। घर पहुंचते ही उसने बगीचे की तरफ देखा। वहां एक पुरानी धूल भरी तिजोरी पड़ी थी, जिसे उसने सालों से नहीं छुआ था। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने तिजोरी खोली तो अंदर एक पुराना फोटो एल्बम निकला। एल्बम को खोलते ही उसकी आंखों के सामने उसके बचपन की यादें तैरने लगी। एक तस्वीर पर उसकी नजर गई, वह और उसका दोस्त रवि, जो अब इस दुनिया में नहीं था। नीरज की आंखों में आंसू आ गए। रवि का एक्सीडेंट उसकी ही गलती से हुआ था, लेकिन उसने कभी ये सच किसी को नहीं बताया था। उस दिन से वह खुद से ही भागता रहा, अपने अपराध बोध के साथ जीता रहा। तभी फिर से फोन बजा। नीरज ने कांपते हाथों से फोन उठाया। आवाज आई, अब सच सामने है। अब तुम तय करो, खुद को माफ करोगे या जिंदगी भर इस बोझ को ढोओगे। नीरज फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी आंखों के सामने उस दिन का हादसा घूमने लगा। उसने फोन रखा और बगीचे में बैठकर अपने दोस्त की तस्वीर को देखा। वह समझ चुका था कि अब उसे खुद से भागने की जरूरत नहीं थी। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था, लेकिन नीरज के दिल का बोझ हल्का हो गया था। उसने तय कर लिया कि वह अब अपने सच का सामना करेगा। कहानी खत्म, लेकिन नीरज के जीवन का नया अध्याय अब शुरू हो चुका था।